हिंदुस्तान के तमाम शहरों से कुछ पाकिस्तानी बाघा बॉर्डर की ओर भेजे जा रहे हैं, अटारी बॉर्डर की ओर भेजे जा रहे हैं। उन्हें पाकिस्तान जाना है, फरमान है, और इस फरमान का एक ही मकसद है कि जो भी लोग यहाँ हैं हिंदुस्तान में, जो पाकिस्तान से आए हैं, जो अलग अलग वीज़ा लेकर आए थे, उनको ससम्मान वापस भेज दिया जाए। यह कार्यवाही चल रही है, लेकिन इस कार्यवाही के बीच रविवार का दिन रबुपुरा में भी हलचल भरा है। वहाँ क्या हो रहा है ये जानने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। रबुपुरा में जो अभी तक की जानकारी हमें मिली है, जो हमें अलग अलग सूत्रों से पता चला है कि सीमा और सचिन के घर के आसपास वैसे तो कहीं कोई पुलिस नहीं दिख रही है, लेकिन कुछ लोग हैं शादी वर्दी में जो नज़र बनाए हुए हैं। कोई मूवमेंट हो, कोई ऐसा कोई व्यक्ति आए जाए, क्या हो रहा है। और सचिन और सीमा, कहा जा रहा है कि उनके बच्चे की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में हैं। बच्ची को निमोनिया हुआ है, 5 दिनों से निमोनिया का इलाज चल रहा है। इन सब के बीच क्या यही लग रहा है कि सीमा और सचिन अभी इस संकट के बीच अपनी इस पबजी वाली लव स्टोरी को बचा ले जाएंगे? हमारे साथ पूरी टीम है, हम इन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे। लगातार ये लोग इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं। शालिनी, ये सीमा और सचिन रबुपुरा, क्या होगा? रबुपुरा से भी एक गाड़ी अटारी तक जाएगी? देखिए सर, जब ये फरमान आया है कि पाकिस्तानियों का जो वीज़ा है वो रद्द कर दिया गया और अब उन्हें जाना होगा, तो ऐसे मामले में मुझे लगता है कि ये जो डिसीजन है ये सबके लिए एक जैसा ही होना चाहिए। फिर इसमें ये नहीं होना चाहिए कि कुछ लोगों को छूट है या छूट नहीं है। वैसे भी यहाँ पे शॉर्ट टर्म वीज़ा और लॉन्ग टर्म वीज़ा का क्राइटेरिया रखा गया है। जिनका शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, उस बेसिस पे भी लोगों को बाहर भेजा जा रहा है, या फिर मेडिकल इशू है। सीमा हैदर का बच्चा बीमार है, मे भी हो सकता है यहाँ पे कहीं उनको एक पॉइंट मिल जाए कि थोड़े दिन रुकने का या जो भी है। लेकिन अगर कोई सब जा रहे हैं तो मुझे लगता है सीमा हैदर पे भी ये जो गाज है वो गिर सकती है, क्योंकि वैसे भी वो नेपाल के रास्ते ही घुसी थी पाकिस्तान से टूरिस्ट वीज़ा के ज़रिए। इंडिया में वो गैर कानूनी तरीके से आई हैं, और गैर कानूनी तरीके से हमारे देश में अगर कोई आता है तो मुझे लगता है कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सबके लिए एक जैसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। मैंने सर अभी जब बाहर भी ग्राउंड रिपोर्ट के जब मैं गई थी तो वहाँ पे भी लोगों ने यही बोला कि सीमा हैदर को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देनी चाहिए। नहीं देनी चाहिए। ये मिथिलेश भाटी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मिथिलेश भाटी जी, नमस्कार। नमस्ते भाई। ये पूरी टीम हमारी है, आप देखिए, ये शालू है, ये वक्ता हैं, और ये शालिनी है। ये लगातार पड़ताल कर रही हैं और आपको नमस्कार भेज रही हैं। सबको नमस्ते मेरी तरफ से, मेरी बहनों को, भाइयों को। अच्छा मिथिलेश जी, सारे देश में हलचल है और एक ही सवाल है, क्या रबुपुरा में भी एक गाड़ी वहाँ से निकलेगी अटारी बॉर्डर के लिए? क्या सीमा और सचिन की ये जो जोड़ी है, जिसको आप लगातार देखती रही हैं, आपने बहुत सारे कमेंट भी किए थे, आपने सवाल भी उठाए थे, आज एक बार फिर वही मौका आ गया है, वही मोड़ है, क्या किया जाना चाहिए? भैया भेज देना चाहिए अब ये पाकिस्तान कौन सा हमारे देश को कभी अच्छा करता है। और जो अब ये घटना करी है कश्मीर में ले जाके इन लोगों ने, या के हिसाब से तो बिल्कुल ना रखना चाहिए एक भी पाकिस्तानी है। वीजा वाले ने वापस भेजो जा रहा हो तो यहाँ क्यों रखो जा रहा हो? यहाँ पे तो कुछ भी ना है, चोरी से आई है। अच्छा, चोरी से आई हैं, लेकिन वो कह रहे हैं, एपी सिंह कह रहे हैं कि मेरी बहन को बदनाम कर रहे हैं लोग। मेरी बहन तो बहुत अच्छी है, सनातनी है, हिंदू है, पूरे पूजा पाठ करती है और पूरे गांव में मंदिर जाती है। आप कह रहे हैं कि भेज देना चाहिए? कौन सा मंदिर जावे गांव में? घर से बाहर तो भी निकला ही ना है। कौन सा मंदिर जा रही है? एपी सिंह लेके जाए मंदिर? एपी सिंह तो मिठाई लेके गए थे आप लोगों के लिए। एपी सिंह मिठाई लेके गए थे, आपको भिजवाया था पूरा लड्डू, बच्ची जब हुई थी। भैया हमें ऐसी मिठाई की जरूरत ना, हमें ऐसे नालायक लोगों की मिठाई ना खाना पसंद करें। हम अपने घर में सूखी रोटी खा लेंगे, हमें जरूरत ना ऐसी मिठाई की। अच्छा शालू कुछ पूछ रही है आपसे। बहुत ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो है सीमा हैदर को बाहर भेज दिया जाएगा, और वहीं वो बोली है कि मैं तो भारत की बहू हूं, मुझे मत भेजो। इस पर आप क्या कहेंगे? वो अपने आप को भारत की बहू बता रही है। क्यों पाकिस्तान की कहाई बेटा हो?
पाकिस्तान की बहू नहीं, पहले तो शादी पाकिस्तान में ही हुई, पाकिस्तान की क्या थी फिर वो? ये जो आप बोल रही हैं, जो बच्ची का क्या होगा? बच्ची को कौन पालेगा? बुआ पालेगी? भैया देखो, उसे बच्चा चाहिए और नागरिकता पाने को, ठीक है। हिंदुस्तान की नागरिकता हमने सुनी ही कि जब तक नहीं मिलती, जब तक कोई बच्चा नहीं हो जाता, वो भी हिंदुस्तान में रहने के लिए हिंदुस्तानी को बच्चा होना जरूरी है। अच्छा है, मेरे से ज्यादा आप लोग जानते होंगे यह चीज है, मैं तो इतनी जानती ना हूँ ना। अच्छा, ये वक्ता जी हैं, वक्ता जी भी कुछ पूछेंगे आपसे। नमस्कार मिथिलेश जी। पूछ ले, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। नमस्कार मिथिलेश जी, कैसी हैं आप? नमस्ते बहन जी, बढ़िया। अच्छा, गुलाम हैदर भी इस बात को कई बार कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब वीज़ा की बात हुई है, वीज़ा जिनका कैंसिल किया गया है, जब उन्हें पाकिस्तान भेजा जा रहा है, तो फिर सीमा हैदर पर क्यों कोई कार्रवाई न की जाए? सरकार को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। गुलाम हैदर सही सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल सही उठा रहा हो भैया, क्यों सही नहीं है? जब जिनको वीजा है, जिनकी जानकारी हमारे पास है कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ रहे हैं, हाँ, उन्हें तो हम लोग वापस भेज रहे हैं। जो हाँ, चोरी से आए रात के अंधेरे में, हाँ, उन्हें हम घर में पूछ रहे हैं, फूफी की बेटी है का, हाँ, रखनी क्यों? भेजो। कानून बराबर होना चाहिए सबके लिए। ये बराबर होना चाहिए। शालिनी बोल रही हैं क्या कि आप ज्यादा ही टाइट हो जाती हैं भाभी को लेकर? सीमा भाभी को लेकर आप सबसे ज्यादा टाइट हैं। बेटा देखो, मेरा सबसे एक ही सवाल है, आप भी महिला हो, घर में हर सिचुएशन एक औरत की जिम्मेदारी होती है फैमिली संभालना। अगर पति कमाने गया है तो फैमिली चलाना, ना कि ये कि अपने बच्चों को लेके और सारा घर द्वार सब बेच के और दूसरी जगह भाग जाना। लेकिन मिथिलेश जी ये बताइए, सीमा ने बोला था कि मेरी अर्थी अब इसी देश से उठेगी, मैंने सचिन से हिंदू रीति रिवाज से शादी की है, मैं यहाँ की बेटी बन के आई हूँ, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से बात करूंगी। तो आपको लगता है कि मोदी जी उनकी बात सुनेंगे और उनको कुछ यहाँ पे रहने दिया जाएगा? मोदी जी ने आज तक तो कहीं की बात सुनी ना, जो इतने पाकिस्तानी आए, यहाँ की जरूर सुनेंगे। अर्थी जाएगी, अर्थी जाएगी, अर्थी गई तो है कितनी, 26 लोग काटे हैं, धर्म पूछ के, कपड़े उतरवा के, उनसे कलमा और नमाज पढ़वा के अच्छा किया है। हमने फिर भी सराखों पे पाकिस्तानी कहीं से भी कैसे भी आए, हमने दिल से लगाया, गले से लगाया सब लोगों को। लेकिन हमारा तो वही वाला होगा, मुंह में राम बगल में छुरा, यूं ही हाल लिया को। लेकिन वो तो अब कहाँ दुखी बैठी है 6 दिन से? वो तो आपको दीदी दीदी कर रही हैं। वो तो कह रही हैं कि दीदी ने हमको कबूल कर लिया। आपने कबूल कर लिया था उनको 1 साल पहले। किसने कबूल कर लिया? आपने, गांव वालों ने। काई ने कबूल ना करो, बाकी अपनी फैमिली कबूल करती होगी, कोई गांव को ना कबूल कर लो। और रही शादी की, जब पहली शादी से तलाक ना हुआ तो दूसरी कहाँ ऐसी तो शादी रोज हो और रोज छूटे। नहीं तो गांव में पंचायत ना बैठी? कहाँ पंचायत बैठी? आपने पंचायत ना बैठाई? सबने बोला कि ठीक है, हमारी बहू ठीक है। ऐसा हो भैया, तुम तो ज्यादा ही मक्खन लगा रहे हो। ना हमने कोई पंचायत बैठाई और ना हमने कोई यूं कही कि ठीक है, कबूल है। मिथिलेश जी मुसलमान है तो जी, कबूल है करेंगे। नहीं, बिल्कुल कबूल है करने की जरूरत भी नहीं है। अब जैसे हैं वैसे ठीक है। लेकिन ये बताइए कि जब अभी इनका बच्चा हुआ सीमा हैदर का, तो इन्होंने एक फंक्शन रखा था, काफी ज्यादा वीडियोस हमने देखी, वायरल हुई है, उसमें आपके परिवार से भी लोग गए थे, आपको भी बुलाया था, आप नहीं गई थी? ना भैया, ना हमारे परिवार को कोई था, ना हमारे गांव को कोई था, हमारे यहाँ से कोई ना हो, जो भी होंगे वे मेना फैना ही होंगे, हमारे यहाँ से कोई ना हो, रऊफरा के ही होंगे जितने भी होंगे। अच्छा, ये जो है एपी सिंह जो जब भी जाते हैं ढोल नगाड़ा बजा के जाते हैं, एपी सिंह का तो कभी आपने विरोध नहीं किया? उनका तो स्वागत करता है पूरा गांव। बताइए, जब तो सीमा हैदर कुछ बोलेगी, अभी उन्हें बताया ही कहाँ का बोल, जब वो कहेंगे जब तो हमारे रीति हर चीज की। मिथिलेश जी, आपके कड़क देख के नेटवर्क भाग जा रहा है, ज्यादा कड़क हो गई आप। भाग जा रहे भैया, तुम बार भैया ही एक बाहर खड़े हैं, फोन पे फोन बजाए जा रहे हैं। उनको मना करो ना, आप बोलो कि मैं इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ। भेजे हैं भैया, भेजे हैं, मेरे लिए तो सारे भाई एक से हो। हाँ तो भाई एक से हो तो भाई, आप ये बताओ अब लप्पू का क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। मंजूर खुदा? फिर आप लो मंजूर खुदा, आप कहाँ से ले आए बीच में?
भगवान होगा। अरे जब वो हैदर है, सीमा पाकिस्तानी है, अल्लाह वाली है, तो मंजूर खुदाई तो होएगा। अच्छा, और सचिन का क्या होएगा? सचिन का क्या होएगा? सचिन को भी वही होएगा जो होएगा, टाइम बताएगा आगे को। आप जो मिथिलेश जी, आप इतना सचिन के लिए इतना टफ कर दे रही हैं जिंदगी, बेचारी कैसे होगा? बच्ची को कौन पालेगा? बच्ची को भैया बच्चे वालों जाने, हमें ना पता। ना मैं बच्ची के बारे में कुछ कहूं, ना मैं सचिन के बारे में कुछ कह रही। मेरा सवाल सिर्फ एक ही है, सीमा हैदर। और जो महिला अपने घर की, अपने देश की, अपने परिवार की या अपने पति तक की ना हुई, वो दुनिया में काई की ना हो सके और कभी ना हो सके। मेरा मानना तो यही है। शैलेंद्र जी बोल रहे हैं कि मिथिलेश जी जो हैं वो उनकी बात नहीं सुनती हैं। शैलेंद्र जी आ गई हैं, मिथिलेश जी आपकी बात भी सुनेंगी। लीजिए, बात कीजिए। सारे भाई को सुनती हैं ये, लीजिए। नहीं, मिथिलेश जी से मेरा एक सवाल है कि बाकी तो ठीक है कैमरा में हुआ हो। राम राम भैया जी। राम 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 राम। मेरा सवाल ये है कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जो बच्चा आया है वो बच्चा तो भारतीय है, उसका क्या होगा? तो वो भारत में रह जाएगा ना भैया, क्यों परेशान हो? हमारे यहाँ कितने ऐसे बच्चे हों जो जन्म देते ही मां मर जाए, वो बच्चे का पल लेना। ये मिथिलेश जी, अब जो है तो क्या गांव में धरना प्रदर्शन शुरू करेंगी आप? भैया क्यों मेरे घर में खा रही है सीमा हैदर? गवर्नमेंट ने रूल जाहिर करो कि 48 घंटा में भेजेंगे। मेरे घर में थोड़ी रह रही है। ठीक है, हम तो चाह रहे हैं कि, और हम ही ना, सभी ज्यादातर लोग ये चाह रहे हैं कि वो वापस जाए। क्योंकि पाकिस्तानी, एक भी पाकिस्तानी ऐसा बता दो हमें गिनके कि जाने हमारे देश को अच्छा करो, हिंदुस्तान को। एक गिनके कोई बता दे मुझे तो। सालू कुछ पूछेगी, पूछो सालू। सालू सालू जी मिथिलेश जी, राखी सावंत है, वो बहुत चर्चाओं में रहती है। उन्होंने कहा है कि जो है राखी सावंत ने कहा है कि सीमा हैदर यहीं रहनी चाहिए, वो भारत की बहू है। हाँ, सचिन से शादी हो गई है, मैंने वीडियो देखी है। वो खुद पाकिस्तान में जाके बैठ गई है, हिंदुस्तानी होते हुए कुआ हैदर याद के लटका रही है। वह शर्म आनी चाहिए, वह खुद हिंदुस्तान में रहना चाहिए। पाकिस्तान में जाके ब्याह करके वो बाज के बैठ गई है, सूटकेस ने दिखा रही है 400 ने। सही बात। तो राखी वो तो हिंदुस्तानी है, वो तो पाकिस्तानी ना है। वह तो खुद शर्म आनी चाहिए। हमारे हिंदुस्तानी के संग इतना बुरा हुआ, वह फिर भी शर्म नहीं आ रही है। हीरोइन है, सेलिब्रिटी है, बहुत जानी पहचानी हुई है। राखी सावंत बहुत झगड़ा करेगी, आप बहुत उनको बोल रही हैं, सोच लीजिए आप। भैया मैं सबको बोलती हूँ, मैं खुले दिल से बोलती हूँ, मैं कोई गाली ना दे रही। नहीं तो प्यार भी तो ना कर रही। कोई गाली ना दे रही, मैं सीधी बात बोलती हूँ। मेरे में यूँ बहुत बड़ी कमी है। नहीं, कमी है तो सीधी बात जो बीच बीच में चुप क्यों हो जाती है? सीधी बात 2 साल के बाद आई सीधी बात। कहाँ चुप हो गई? मैंने तो सुना नहीं आपका बीच में क्या कि भाई क्या? कि भाभी जाओ, अब जाओ। भाभी जाओ, अब जाओ। सीमा के लिए आपने कोई आंदोलन नहीं चलाया जाने का, अभी बोल रही हैं आप। एक बात बताओ भैया, आंदोलन का मेरे घर में खा रही है? नहीं। मैं बिल्कुल बैठूंगी, बराबर बैठना पड़ेगा। नहीं, मैं तो भाई खबर करूंगा ना, आप बैठोगे तो खबर करूंगा। आप खबर करोगे? चैनल पर तो बहुत सारे लोग हैं, खबरें आई हो ना। मिथिलेश के घर में ही खा रही है सीमा हैदर ना। गांव में खा रही है तो गांव के लोग तो बोले, गांव के लोग भी तो चुप हो गए 2 साल से, कुछ ना बोले। गांव के क्यों बोलेंगे? जिनने बोलना उनने बोल लियो। काई के घर में थोड़ी खा रही है, जब कुछ हो जाएगा, जब रोते डोलते। अच्छा, ये जो है अब जो संडे, आज संडे को मियाद खत्म हो जाएगी, आज होना है वहां पर सब कुछ। आज कुछ हुआ, कुछ हलचल है गांव में? गांव में भैया हमें जानकारी ना सुनने में आ रही है। ऊपर प्रदर्शन है रोड थाने वाने पे, जानकारी मुझे कुछ है ना, मैं तो गई ना हूँ। अच्छा, कह रहे हैं कि लोकल के लोग जाके कह रहे हैं कि वापस भेजो। आप प्रधानी चुनाव लड़ रहे हो ना? है, मैं काहे को लड़ती प्रधानी भैया? आपसे बड़ा प्रधान कौन है इस देश में? आपसे बड़ा प्रधान कौन है? हमारे यहाँ प्रधान और भी है। हमारे यहाँ के सुरेंद्र प्रधान है, जिनको बस्ता ना मिलो। हम तो भुजढोरे हैं, हम किसान हैं, आम आदमी है। अरे आम आदमी, आप केजरीवाल हो गए हो क्या? आप केजरीवाल से बड़े आम आदमी? हम केजरीवाल कैसे हो जाएंगे? तुम बड़े बड़े नेता से तो मिला रहे हो हमें। तो आप बोले आम आदमी हो, मुझे लगा कि आम आदमी वैसा ही होता है, केजरीवाल जैसा। तो मैं एक छोटी बात बताऊं। हाँ। आम आदमी में पावर तो बहुत है, हाँ, लेकिन बेचारे कुछ तो डर के चुप हो जाए,
कुछ शर्मा के चुप हो जाए, है ना, कुछ गलत देख के चुप हो जाए, कुछ गलत देख के बोले तो उन्हें दबा दिया जाए। यू आम आदमी थे तो दबने वाला को नहीं भाई। सुनो, जो नेता हो ना बहुत शातिर खोपड़ी के हों, बहुत चालाक हों। ठीक है, देख बताओ कुत्ते निकाल के किसको पोंगे। मिथिलेश जी कल फिर आपसे मिलेंगे, बात करेंगे। मिथिलेश जी जो कह रही हैं ये हम लोग आपको दिखाएंगे। और मिथिलेश जी बहुत बेबाकी से कुछ भी कहती हैं, ये सरकार का काम है। लेकिन मिथिलेश जी आप नजर रखिएगा, जैसा भी होगा आप बताइएगा, हम लोग फिर आपके पास लौटेंगे। नजर रखने को भैया तुम हो, मैं काय को रखूंगी। ठीक है, हम ही रख लेंगे बाबा। सीमा है, सुनो छोटी सी बात, सीमा हैदर है पाकिस्तान भेजेगी गवर्नमेंट। हम्म। जो आम आदमी की यहाँ की राय है, कोई ना चाह रहा, कुछ चाह रहे हैं, कुछ ना चाह रहे कि ना रहे, सभी तरह की है। माहौल कभी एक तरफा ना हो एक रहे। अच्छा, ये शालिनी और शालू बोल रही है कि हम लोग अगर रबूपुरा में जाएंगे तो आपके साथ चौपाल हो जाएगी। चौपाल कैसे? यही कि भाई क्या गांव क्या चाहता है, खाली मिथिलेश भाटी के चाहने से तो नहीं होगा ना, गांव के लोगों की भी तो राय लेनी पड़ेगी। तो बीवी मैं तो बुष्ट हो रही हूँ, तुम चौपाल लगा ली हो, मैं बता दूंगी, मेरा भी काम है तो रहेगा सन। ठीक है, ये काम सही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी, आपने बहुत बेबाकी से अपनी राय रखी। हम देखते हैं इसके आगे क्या बातचीत होती है। धन्यवाद। धन्यवाद भाई। तो ये मिथिलेश भाटी थी जो बहुत बेबाकी से कह रही हैं कि उनको जाना चाहिए। एक आवाज़ है रबूपुरा से, दूसरी आवाज़ ये भी है कि नहीं, उनको रबूपुरा में रहना चाहिए। हम जो लगातार बात करते हैं, हमने एपी सिंह को भी फ़ोन लगाया, उनका फ़ोन नहीं उठा। एपी सिंह कह रहे हैं कि नहीं नहीं मेरी बहन कहीं नहीं जाएगी, वो बहू है। तो ये जो दो तरह की आवाज़ें एक बार फिर उठी। जब तक आप माहौल शांत रहता है तब की ये बात अलग है, लेकिन जब कोई समस्या आती है तब उसको एड्रेस करना ही होता है। जब तमाम लोग जा रहे हैं तो कैसे सीमा हैदर को एक छूट मिल जाएगी, क्या लग रहा है तुम्हें? बिल्कुल, छूट जैसे कि लोग दो भागों में बट चुके हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि छूट मिलनी चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं मिलनी चाहिए। और जहाँ तक ये मामला है वो तो अवैध रूप से भारत में आई थी, और जो वीज़ा लेके आए थे यहाँ पर उनको भेज दिया जा रहा है, लेकिन जो अवैध रूप से आई थी उनको यहाँ रखा जा रहा है। वो हॉस्पिटल जा रही हैं, वो घर में रह रही है, अपने परिवार के साथ रह रही है। तो इस तरह की इस पर कुछ कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, मेरा ये मानना है। आप मिथिलेश भाटी के साथ हैं या सचिन के साथ हैं? मिथिलेश भाटी के साथ। मिथिलेश भाटी के साथ, आप किसके साथ हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो हर किसी के लिए एक समान होने चाहिए। सीमा हैदर पाकिस्तान से आई हो या फिर कहीं से भी आती, लेकिन अवैध रूप से आई हैं, और जब भारत सरकार ने कोई फैसला लिया है तो उसमें हर किसी को आना चाहिए। और जैसा कि हर आम इंसान, आम नागरिक इस बात को लेकर अब कह रहा है कि जब हर पाकिस्तानी को उसके घर वापस भेजा जा रहा है तो फिर सीमा हैदर को इतनी छूट क्यों? वो जहाँ चाहती हैं वहाँ जाती हैं, वो जिस तरह से अस्पताल में रहना चाहती हैं तो उन्हें वहाँ भी भेजा जाता है। उनकी पूरी सिक्योरिटी की, सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। उनके पति गुलाम हैदर तक इस सवाल को उठा चुके हैं कि जो पाकिस्तानी वीजा लेकर आए हैं उन्हें तो आप 48 घंटे में घर वापसी करवा रहे हैं, लेकिन सीमा हैदर तो अवैध रूप से घुसी हैं, तो क्या हम बिना वीजा लिए आ जाएं? वो ज्यादा बेहतर होगा। ये शालिनी। सर देखिए, सीमा हैदर को मुझे लगता है कि एक सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट मिली है, क्योंकि वो एक सोशल मीडिया सेंसेशन जब बनी थी तो उसके बाद उन्हें बहुत ज़्यादा लाइमलाइट मिली। लेकिन मेरा यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि ये सीमा हैदर को तो बहुत पहले ही भेज देना चाहिए, लेकिन अब जब वो इस स्थिति में है कि उनका बच्चा अभी पैदा हुआ है तो छोटे बच्चे को माँ से थोड़ा दूर करना उस टाइम दिक्कत होता है, क्योंकि बहुत सारी वुमेन बॉडी चेंजेस होते हैं या बच्चे को माँ की ज़रूरत होती है। तो इस टाइम लेकिन सीमा को पहले भेज देते तो बेटर था, लेकिन अब अगर ऐसा करेंगे तो शायद बच्चे पे फ़र्क पड़ेगा, इसलिए थोड़ा बहुत टाइम उन्हें अगर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो बाकी सबके साथ सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। कानून एक जैसा होना चाहिए, तमाम लोगों की राय है। शैलेंद्र जी सबसे सीनियर आदमी हैं, वो अगर कुछ बोल देंगे तो और मुकम्मल हो जाएगी ये बहस। ये बताइए कि क्या किया जाए? ये सारे लोगों ने तो कह दिया कि लगभग 2/3 मत तो है कि भेज दिया जाए। नहीं, सरकार पे छोड़ देते हैं, सरकार तय करेगी। वो तो करेगी, हाँ, हम लोग इसलिए बैठे हैं। नहीं, राय तो दीजिए। नहीं, राय ये है कि जैसे सरकार तो हर फैसला पब्लिक ओपिनियन से नहीं लेती है। हाँ। सरकार के जो फैसले होते हैं राष्ट्र हित में तो ज़रूर होते हैं, लेकिन उस फैसले की वजह कई सारी होती है। तो मुझे लगता है कट टू कट बताइए, पब्लिक नहीं, मैं तो उस बच्चे को लेकर कह रहा हूँ, उसको छोड़ना चाहिए, अब इंडिया में रहने देना चाहिए। रहने देना चाहिए। ये देखिए, यही दुविधा है। ये जो दुविधा है उसमें क्या हो, क्या ना करें, क्या करें। और जब आप बहुत बारीकी से चीज़ों को देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि इस तरह के फैसले बहुत आसान होते हैं। चाहे वो कोई व्यक्ति सीमा हो, चाहे कोई असीम हो, चाहे कोई फ़हीम हो,
चाहे कोई करीम हो, कोई भी व्यक्ति जब वापस फोर्सफुल्ली भेजा जाएगा, दर्द सबको होगा, किसी की भावज होगी, किसी की भाई होगा, किसी की बहन होगी। लेकिन जब डिप्लोमेटिक डिसीजंस लिए जाते हैं तो उस समय इन इमोशंस को दरकिनार रखा जाता है। सीमा हैदर के मामले में क्या होगा, क्योंकि वो बहुत सारी लीगल लड़ाई में भी फंसी हुई हैं, कोर्ट कचहरी, कोर्ट से उनको कहा गया है कि आप प्रभुपुरा में रहिए। तो जो मामला केवल ये बनता है कि वो राष्ट्रपति के पास अर्जी दे रखी है पी सिंह ने, बाकी चीज़ें हैं, क्या पेचीदगियां हैं, आखिर कहाँ क्या होगा, इस पर हमारी नज़र है। हम फिर लौटेंगे कुछ और अपडेट्स के साथ। आप अपनी राय जरूर रखिए। सीमा हैदर को क्या अभी तत्काल पाकिस्तान भेज देना चाहिए या थोड़ी मोहलत दी जानी चाहिए? देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।